जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया के अंदर एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इज़राइली एम्बेसडर जो भारत में हैं, उनका इंटरव्यू किया और उनसे ये पूछा कि आप बताएँ कि आप चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है उसकी फ़ौज गज़ा जाए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान की जो आर्मी का रोल है वो गज़ा में नहीं देखना चाहते। अब ट्रंप जो है, आपको पता है कि एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है वो एस्टैब्लिश कर रहे थे और उसमें बहुत सारे मुल्क जाने थे, जिसमें पाकिस्तान का नाम भी आया था कि पाकिस्तान जो है वो जाएगा और उसकी वो होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किस तरह जाना था वहाँ पे, क्या करना था, क्या चीज़ डेवलप होनी थी। तो इट वुड हैव टेकन सम टाइम। अभी तो इसमें वो चीज़ें ही नहीं हुई। तो जो सेकंड फेज़ था, उसके बारे में पता करना था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा और कैसे चीज़ें जो हैं वो होंगी। तो इज़राइली जो ल हैं फ एम्बेसडर ने ये कह दिया कि नहीं, हम नहीं पसंद करते। ये ज़रा सुनिएगा आप, वो क्या कह रहे हैं। ये आदित्य राज कौल हैं, जो कि पाकिस्तान के हवाले से हमेशा एक बड़ा क्रिटिकल और जो एंटी पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। उन्होंने इनका इंटरव्यू किया। मैंने आज तक इनको कभी कोई दरमियानी बात करते भी नहीं देखा। मतलब ही इज़ इन अ सच अ वे कि होता है ना, कई दफ़ा कोई डायलॉग अमन ये वो ये वो नहीं इस तरह ये बात करते। ये सीधे ही आंदे ने पाकिस्तान नो जड़ा ना, मतलब इस अंदाज़ से तो मोदी गवर्नमेंट भी नहीं बोलती जिस अंदाज़ से कई भारत के हमारे दोस्त सहाफ़ी जो हैं वो बोलते हैं। ये ज़रा सुनिएगा इनका इंटरव्यू जो is the way forward? What is the stabilization force that you're looking at? Because I see that the Pakistan army has been approached by the United States as well to be a part of the stabilization force. Will you be okay with that? No, You will not be okay with the Pakistan army being a part of the stabilization force. no, you won't. नहीं, वो उसने कहा वो सवाल बेसिकली उसको ये था कि ये थोड़ा लंबा जवाब करेगा या कुछ इस तरह की बात होगी, लेकिन उसने जवाब ही नहीं दिया, ठीक है? तो एक चीज़ तो ये आपको पता चल गई कि वो कहते हैं जी हम स्टेबलाइज़ेशन फ़ोर्स का हिस्सा बनने वाले नहीं हैं, ना ही हम चाहेंगे कि ये हो। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फैक्टर है, ये बताता है कि हमें कहीं न कहीं पे इज़राइलियों को भी ये आइडिया पसंद नहीं है कि पाकिस्तान वहाँ पे जाए। अच्छा, अब हकीकत क्या थी? बहुत सारे लोगों ने ये कहा पाकिस्तान गज़ा में जाएगा। मैंने इसके बारे में थोड़ा पूछा था बड़े हाई अप जो लोग हैं उनसे। देखिए, पहले एक सिचुएशन और थी, जब ये कहा जा रहा था। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान की फ़ौज को भेजा जाता है कि वहाँ पे जाके तो तुम बात करो और कहो कि तुमने हमास को जो है वो करना है, डीमिलिटराइज़ करना है, तो पाकिस्तान तो नहीं हमास को डिवेपनाइज़ कर सकता। ये हमारा मैंडेट नहीं है। हमारा मैंडेट तो बिल्कुल एक प्योरली डिफरेंट होगा अगर पाकिस्तान को वहाँ बुलाया जाता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे इज़राइली फायरिंग कर रहे होंगे और ये हमारे लोग वहाँ पे खड़े होंगे, देखेंगे खड़े होके कि जी इज़राइली मार रहे हैं, ऐसे थोड़ा ही होना है। ऐसे थोड़ा होना है, ये कोई ऐसे नहीं होनी इस चीज़ को। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है ये मुझे होती हुई नज़र नहीं आ रही। मुझे जो होता हुआ नज़र आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान कभी भी अपनी फ़ौजें वहाँ नहीं भेजेगा और पाकिस्तान ये समझता है कि अ, अगर आप ये करते हैं तो आपको फिर कुछ न कुछ वो एक एक नए अंदाज़ से करना पड़ेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस चीज़ को देखें कि जो लीडरशिप है पाकिस्तान की, वो कैसे अलाउ करेगी कि उधर इज़राइली फ़ोर्सेस खड़े हैं और इधर पाकिस्तानी फ़ोर्सेस खड़े हैं और कैसे इज़राइल पे एतबार किया जा सकता है? इज़राइल ने तो 300-400 बंदा जो है वो डील के बाद मार दिया है और दुनिया में कोई बंदा उसको पूछ ही नहीं सकता। नोबडी कैन आस्क इट। इंडियंस का दिल बेसिकली यही करता है कि हम बेसिकली इज़राइल की तरह एक्ट करें, लेकिन ज़ाहिर बात है उसकी तरह एक्ट करने के लिए आपको पीछे अमेरिका की सपोर्ट चाहिए। तो वो इंडियन हमारे दोस्तों के पास नहीं है, तो वो फिर वो नहीं कर पा रहे जो वो करना चाहते हैं। तो ये उनका ये कहना कि हम अपनी नहीं जाने देंगे इनको, फ़ौजें पाकिस्तान की फ़ौज को नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान जा भी नहीं रहा। ये चीज़ पता होना चाहिए। वो जा इसलिए नहीं रहा पाकिस्तान, बिकॉज़ अगर पाकिस्तान चला जाता है वहाँ पे, तो हमें तो उसका नुकसान उठाना पड़ेगा।
क्योंकि जब भी इजरायलियों ने मारना है फ़लस्तीनियों को तो लोगों ने पूछना जी आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब हमारा काम तो क्या होगा, हमारा काम, हमारी फ़ौज का काम वहाँ पे कोई ये लड़ना थोड़ा ही होगा। अगर ऑलरेडी पीस एस्टैब्लिश हुआ है, वो वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं तो तब ठीक है ना। अगर वो ऐसे नहीं है तो हम कैसे जाके वो वहाँ पे कहेंगे कि जी आप जो है फ़लस्तीनियों को मारें, गज़ा के लोगों को मारें और हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है ना जी। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ जो है वो इन एनी वे इट्स काबिल कबूल। ये कोई काबिल कबूल चीज़ वहाँ पे नज़र नहीं आती मुझे। सो लिहाज़ा ही इज़ राइट, ही इज़ एब्सोल्यूटली राइट। जैसे वो कहेंगे ना कि वो कहते हैं कि अगर ये चीज़ हमने करनी है वहाँ पे तो उसके लिए फिर आपको वो ये एश्योरेंस देनी पड़ेगी। और दूसरा, पाकिस्तान के अकेले ने तो फ़ौजें नहीं भेजनी। इसमें तो हो सकता है सऊदी अरब ने भी फ़ौजें भेजनी थी, इसमें तो इंडोनेशिया ने भी जाना था, इसमें तो बहुत सारे और मुल्क भी थे तो जो कहते थे कि हम फ़ौजें भेजेंगे। इसमें तो इजिप्ट भी था, इसमें तो जॉर्डन भी था और लग ये रहा था कि ये चीज़ें जो हैं वो कहीं न कहीं पे होंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता अब कि ऐसी चीज़ जो है वो कोई मुमकिन है। क्योंकि अगर ऐसे होता तो अब तक कोई ना कोई क्लैरिटी आ चुकी होती, कुछ ना कुछ पता लग चुका होता और कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन जन्म ले लेती जिस पे हम ये कह लेते कि हाँ यार, ये भी एक फैक्टर जो है वो हमारे सामने है। सो ये सारी की सारी बात कि पाकिस्तान अपना वो इज़राइली नहीं चाहते, उनको शायद इस चीज़ का पता होगा कि पाकिस्तान भी ये नहीं चाहता। क्योंकि देखें, व्हाई वुड पाकिस्तान लाइक टू बी समवेयर वेयर दे डोंट हैव अ कंट्रोल? जहाँ पे कंट्रोल ही नहीं है, तो हम वहाँ पे जाएँगे क्यों? ये फैक्टर है कि नहीं? कि भई आपका एक इलाके में कंट्रोल ही नहीं है, तो आप वहाँ पे पहुँचेंगे कैसे? तो इस चीज़ को भी तो थोड़ा स्टडी करना होता है ना, कि फ़ौजें ऐसे थोड़ी चली जाती हैं कि हाँ जी, हम यहाँ पे आ गए हैं, अब हमें जो है ना वो अ, हम इज़राइल के नीचे काम करेंगे। पाकिस्तान तो कभी भी इज़राइली फ़ोर्सेस के नीचे काम नहीं करेगा। और मुझे याद है, मैं आपको बताता हूँ, मुझे बड़े अच्छे से याद है। मैंने देखा था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैं, उन्होंने ये कहा था। उन्होंने ये बिल्कुल क्या कहा था, उन्होंने कहा था भाईजान, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो पार्टनर्स हैं, दे वी ओ देम मोर आंसर्स, हम उन्हें मज़ीद जवाब देना चाहते हैं, ठीक है? हम उन्हें मज़ीद जवाब देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उनको बताएँ कि हमारे और क्या डिज़ाइन्स हैं या हम क्या सोच रखते हैं इस हवाले से। सो मुझे लगता है कि ये एक फैक्टर है इस सेंस के अंदर। अब वो किस किस अंदाज़ में फ्यूचर बनता है या किस अंदाज़ में चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। लेकिन इन 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 इस सारी सिचुएशन के अंदर जो चीज़ जो सामने आ रही है वो यही है कि ना तो पाकिस्तान को जाना चाहिए, ना ही हम जाएँगे, ना ही इज़राइल को भी हमसे प्रॉब्लम है। और वो भी कहते हैं ना, इज़राइली भी तो कहते हैं ना, वो कहते हैं यार हम ये कैसे करें? हम ये सब कुछ कैसे करें? ठीक है? हमें तो पाकिस्तान के साथ जब मामलात ही हमारे ठीक नहीं हैं, तो ये कोई इंडिया तो नहीं है। इंडिया के साथ तो उनकी दोस्ती है। इंडिया के साथ तो उनकी दोस्ती है। इंडिया के साथ तो उनका ये एक जो रिलेशन है वो एक डिफरेंट है। तो वो कोई मुल्क भी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान वहाँ पे जाए, ना ही पाकिस्तान चाहता है। और ये देखें, ये उसकी वजह है एक, उसकी वजह ये है ना कि आपने ये देखना होता है, आपने इस चीज़ को देखना होता है कि अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं, आपका मैंडेट क्या है? तो हमारा मैंडेट ही वहाँ पे अमन जो है वो लाना नहीं है, अमन तो वहाँ पे ऑलरेडी होगा, हम तो उस साइड पे खड़े होंगे। तो ये चीज़ जो है ना, ये अ, वो नज़र आ रही है कि इट्स इट्स अ क्वेश्चन कि हम अमन जो है वो
चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पहले अमन वहाँ पे हो तो सही, वहाँ पे अमन नज़र तो आए, और कोई इजराइल को अकाउंटेबल ठहराने वाला तो हो। भाई देयर इज़ नो वन जो इजराइल को अकाउंटेबल ठहराने वाला हो। कोई दुनिया में ऐसा है जो इजराइल को अकाउंटेबल ठहरा सकता है? कोई भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि इजराइल को अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है, और कोई ठहरा सकता है सही मानों में। तो अगर ये आप देखें, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ इजराइल को अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकता, वेस्टर्न वर्ल्ड इजराइल को अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकती, तो हम उधर क्यों जाके उस लड़ाई में जाके अपना शेयर डालें? पाकिस्तान को तो कभी भी अपना उसमें शेयर नहीं डालना चाहिए, पाकिस्तान को तो इससे बाहर रहना चाहिए। लेकिन अच्छा हुआ है कि इंडियंस भी इंटरेस्टेड थे, ये जानना चाहते थे, और मैं समझता हूँ ईरानी जो, अच्छा मज़े की बात है, ये लोग तो, ये सवाल तो इजरायली फॉरेन ऑफिस से होना चाहिए था, उसने जवाब नहीं दिया, ये इन्होंने जवाब दिया। ये सवाल का जवाब तो इन्होंने दिया है ना, किसी और ने तो नहीं दिया। तो इससे भी पता चलता है कि व्हाट इज़ इन द माइंडसेट, या चीज़ें सोच में किधर क्या है, या किस तरह लोग जो हैं वो समझ रहे हैं कि फ़ॉरेन ऑफिस खामोश है। मेरा ख्याल है इंडिया इजरायली फ़ॉरेन ऑफिस इसलिए खामोश होगा कि अमेरिका को नाराज़ ना करे, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ये जो 7-8 मुल्क हैं, जो कि आजकल हम, आपको पता है, जॉइंट स्टेटमेंट्स जारी करते हैं जो कुछ हो रहा है, और वो जॉइंट स्टेटमेंट अगले दिन भी इजराइल के कोई हवाले से इन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट जारी की है, जस्ट टू गिव अ मैसेज टू अमेरिका कि भाई तुम हमें वहाँ पे लेके जाना चाहते हो, लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि वहाँ पे देख लो हालात, कि ना तुम कुछ कंट्रोल कर सकते हो ना हम कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। और वैसे भी अमेरिकन आजकल ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में कि वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर की बात डिस्कशन ज़्यादा करते हैं, उनको ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वो समझते हैं यार छोड़ो ये पाकिस्तान वाली बात जो है ना इसमें, या ये सारी कन्वर्सेशन यहाँ की। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या निकलता है इसमें। मुझे तो कम से कम ये नज़र आ रहा है, जो मैंने एक्सट्रैक्ट किए है अभी तक पूरे कन्वर्सेशन के अंदर, कि पाकिस्तानी जो लीडरशिप है वो पंजाबी कहते हैं गिली थां ते पैर रखने को तैयार नहीं है। और देखें इसराइल का, क्योंकि फ़लस्तीन का जो मसला है ना वो हमारे डोमेस्टिक भी है। मिसाल के तौर पे सवाल एक किया जाता है कि जी पाकिस्तान अपनी फ़ौजें गज़ा क्यों नहीं भेजता? हमारे लोग सवाल करते हैं, आपको पता, हमारे लोग सवाल करते हैं, ठीक है ना जी, क्या सवाल करते हैं कि जी आप अपनी फ़ौजें गज़ा क्यों नहीं भेजते? अच्छा मुझे एक बात बताएं, हम अपनी फ़ौजें गज़ा भेज दें तो बॉर्डर पे क्या करना है? आपका 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है पाकिस्तान का, और इस 2600 किलोमीटर बॉर्डर के ऊपर आपको पता है व्हाट्स गोइंग ऑन? अफ़गानी कहते हैं कि हम इस बॉर्डर को मैन नहीं करेंगे, ये आपका अपना मसला है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर अफ़गानी इसको मैन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या रूस से फ़ौजें आएंगी अफ़गानिस्तान साइड पे? अच्छा वो बॉर्डर हम मैन नहीं करेंगे तो आपकी फ़ौज तो स्ट्रेच है, वहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर वो हो रहे हैं। एक तरफ इंडिया है, इंडिया में आप मुझे ये बताएं कि 1600 किलोमीटर का बॉर्डर है, आपने 1,00,000 फ़ौज लगानी है कि नहीं लगानी वहाँ पे उस बॉर्डर पे कॉन्टीन्यूसली? प्राइम मिनिस्टर मोदी रात रोज राती सौन लगे हैं एक अद्धी के अंदर जरा धमकी ला दो पाकिस्तान जंग के बादल शुरू कर दो, जंग की वो शुरू कर दो, कुछ ना कुछ बैटल कराए जिसे आप कह लें, या जो भी आपने लफ्ज़ बोल रहे हैं उसके लिए, वो उनकी होती है कि जंग हल्की फुल्की हो जाए। तो आप यहाँ से लाख बंदा जाके ले, अच्छा दूसरी बात एक और है, क्या जॉर्डन कहता है कि हमारी फौज, आप अपनी फौजें पाकिस्तान यहाँ पे लेके आ जाए? क्या इजिप्ट हमें कहता है कि आप अपनी फौजें वहाँ पे लेके चले जाएं? क्या वो हमें, वो कहाँ पे जाके रहेंगी 1,00,000 फौज या 50,000 फौज हमें? क्या गजा के अंदर हम लैंड करा सकते हैं, वहाँ पे ऑपरेशन करेंगे? कौन हमारे साथ होगा और किस चक्कर में चले जाएं हम? समझ रहे हैं बात को? तो ये एक फैक्टर है जिसको मेरा ख्याल है थोड़ा स्टडी करने की ज़रूरत होती है, और थोड़ा देखने की भी ज़रूरत होती है कि ऐसे थोड़ा ही आप ये कह देते हैं कि जी आप फौजें वहाँ पे चले जाएं। वहाँ जाना कोई आसान काम नहीं है, और ना ही हमें गैर ज़रूरी जगह पे वहाँ पहुँच जाना चाहिए। और मतलब कोई वो तो नहीं है कि आपने वहाँ पे अगर जाना है तो उसके लिए कोई बंदा आपको वेलकम करने वाला तो हो ना। तो इजरायलियों ने कह दिया ना आए, तो
हम तो पहले ही नहीं तैयार, और ये सबको पता था।